बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक सबको अच्छी सेहत तंदुरुस्ती अता करे। आज मैं आपके साथ कबाब के सालन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तकरीबन 2 अदद के करीब ये प्याज है दरमियाने साइज़ की, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। तकरीबन आधा किलो के करीब कीमा है ये मेरे पास, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। कुछ लाल और कुछ हरी फ्रेश मिर्चें हैं, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। हरी धनिया है तकरीबन आधी गट्ठी, वो मैं इसमें धो के ऐड कर रही हूँ। 2 ये डबल रोटी है स्लाइस, वो मैं इसमें ऐड करूँ। आधी टीस्पून के करीब ये रेड चिली पाउडर है, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। आधी टीस्पून हल्दी है, वो इसमें ऐड कर देंगे। तकरीबन 1 टीस्पून के करीब नमक इसमें ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। 1 टेबल स्पून के करीब पिसा हुआ धनिया है, वो इसमें ऐड करेंगे। आधी टीस्पून गरम मसाला है, वो ऐड कर देंगे। अब इन सारे मसालों को हम पीस लेंगे अच्छी तरह से। माशाल्लाह से ये अच्छे से पिस गया है। अब हम इसे निकाल के कबाब बना लेंगे। इस बाउल में मैं इसे डिश आउट करूँ। ये एक बाउल में मैं निकाल रही हूँ सारे मसाले को। ये मैं अपनी हथेली पे रखूंगी। इसके बाद हम ये कबाब अच्छी तरह से बना लेंगे। इस तरह से देखिए, इस तरह से बनाने हैं हमें। मुठिया कबाब की तरह से बनाने हैं इसे। सारे इसी तरीके से बना के रख देने हैं कबाब, फिर हम इसे ऑयल में फ्राई कर देंगे। ये सारे मैंने कबाब तैयार कर लिए हैं, अब फ्राई करेंगे इसे हम। अब ये एक एक करके सब कबाब हम रखते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सारे कबाब माशाल्लाह से आ गए हैं फ्राई पैन में। अब जैसे एक साइड से फ्राई हो जाएंगे तो हम पलट के दूसरी साइड से फ्राई कर देंगे। एक दूसरे बर्तन में मैंने आधा कप के करीब ऑयल ले लिया। इसमें मैं सफ़ेद ज़ीरा आधी टीस्पून ऐड करूँगी। 2 अदर टमाटर हैं, काट के इसमें ऐड कर दूँगी मैं। टमाटर ऐड कर दिए हैं, इसे गलने के लिए रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। टमाटर जब गल जाएंगे तो हम इसमें भुनी हुई प्याज ऐड करेंगे, मसाले ऐड करेंगे। ये कबाब के लिए हम सालन तैयार कर रहे हैं। जैसे कबाब फ्राई हो जाएंगे तो हम इसमें ऐड कर देंगे। कबाब हमारे एक तरफ से कबाब एक साइड से फ्राई हो चुके हैं। सारे इसी तरह से पलट लेने हैं हमें। सारे पलट चुकी हूँ, तैयार हो गए हमारे कबाब माशाल्लाह से। तभी हम सालन तैयार होगा जैसे ही तो इसमें हम ऐड कर देंगे। टमाटर भी हमारे गल चुके हैं ये सारे। बिल्कुल आधी टीस्पून से भी कम रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर। आधी टीस्पून से भी कम हल्दी अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करेंगे। इसी तरह से फ्राई करेंगे सारे मसाले को हम। उसके बाद भुनी प्याज ऐड करेंगे। अगर आप मेरे चैनल को देखते हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तकरीबन 1 प्याली करीब ये भुनी प्याज है, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी।
आप चाहें तो फ्रेश प्याज भी काट के भून सकते हैं। तकरीबन आधे कप के करीब पानी इसमें ऐड करके 5 से 7 मिनट तक हम इसे रख देंगे। अच्छी तरह से प्याज और टमाटर पक जाए। कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह से। अगर आप चाहें तो ऐसे खा लें, मगर हमें सालन तैयार करना है तो इसके लिए मैं सालन तैयार कर रही हूँ। फिर इसमें मैं ऐड करूँगी। और टमाटर माशाल्लाह से पक चुके हैं। ये मेरे पास कुछ आलू है इस तरह कटे हुए, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो ना डालें। आलू गलने के लिए रख दूँगी ढक्कन लगा के। हमारा आलू भी अभी रेडी है। हम देख सकते हैं। अब हम इसमें कबाब ऐड करेंगे। हम ऐड करेंगे इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारे ऐड कर देने हैं। इसे 5 मिनट तक रखेंगे ताकि तरी ऊपर आ जाए घी की, ऑयल की। तो फिर हम इसके बाद डिश आउट करेंगे धनिया और गरम मसाला ऐड करके। आधी टीस्पून के करीब गरम मसाला पिसा हुआ ये हम इसमें ऐड करेंगे। 2 साबुत हरी मिर्चें ऐड करेंगे और धनिया ऊपर से ऐड कर देंगे। अब हम इसे कपड़े की मदद से पकड़ के हिलाएंगे, चम्मच नहीं हिलाएंगे तो सारे कबाब टूट भी सकते हैं। देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा लुक आया है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।